मात्र एक बार भगवान का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। दूसरी बार कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजा परीक्षित नियमानम किम कर्तव्यम, तुम पूछ रहे हो, हे राजा परीक्षित बिल्कुल चिंता से मुक्त करो, बिल्कुल चिंता से मुक्त रहो। मात्र एक मुहूर्त में तर जाओगे, एक मुहूर्त में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बिल्कुल दूसरे मुहूर्त की जरूरत नहीं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहे ते दया, तुलसीदास सठ ते ही भज, साड़ी कपट जंजाल, साड़ी कपट जंजाल, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मात्र एक बार भगवान की कथा को जो सुन लेता है उसके जीवन का कल्याण हो जाता। तुम कह रहे हो तरने की बात, बिल्कुल चिंता मत करो, एक पल में तुम तर जाओगे। अब तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके पूछा, जब प्रभु एक पल में हम तर जाएंगे तो आपके सामने हम ये भी पूछना चाहते, मुझे मरने और जीने की अब कोई परवाह नहीं मेरे गोविंद। अब मेरे अंदर से मृत्यु का भय व्याप्त तो दूर हो चुका है, लेकिन अब मैं आपके चरणों में ये पूछना चाहता हूं, आपसे निवेदन करके ये पूछना चाहता हूं, भगवान को पाने का सही और सरल उपाय क्या है? बताओ बताओ, भगवान को कैसे पा सकते हो? कैसे कैसे बताओ? कवन सो काज कठिन जग माय, जो नहीं हो तात तुम पाए। हनुमान जी महाराज ने कहा, कौन सा काज कठिन हो सकता है जो हम नहीं कर सकते हैं? जिन जिन ने भी इस पृथ्वी लोक में अवतार लिया, जो जो भी इस पृथ्वी लोक में आए, इस धरा में आए, इस धाम में आए, इस जगह पे आए, जिस जिसने अवतार लिया, ध्यान रखना, जिन जिन लोगों ने भगवान को पाया वो भगवान नहीं थे। महाराज जी पहला दस्तालधारी प्रहलाद जी भी थे, तो वो कोई भगवान का स्वरूप नहीं थे। प्रहलाद जी ने भी भगवान का जतन करके, प्रहलाद जी ने भी भगवान का भजन करके भगवान को 24 घंटा भज के ऐसा नाम किया कि प्रहलाद जी से मिलने के लिए भगवान को विवश होना पड़ा, और प्रहलाद जी के लिए भगवान को नरसिंह का अवतार लेकर के खड़ा होना पड़ा। तुम भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में कुछ ऐसा काम करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि परमात्मा तुम पर अपनी अहेतु की कृपा करे, और जब जब तुम पर समस्या आए, जब जब तुम पर परेशानी का बादल छाए, तब तब भगवान दौड़ करके तुम्हारी उंगली पकड़ करके तुम्हें परेशानी से निकाल करके और प्रसन्नता में छोड़ करके चला जाए। यही जीवन है। अब तो जब सुना तो सुखदेव बाबा की बातों को सुनकर के राजा परीक्षित ने तुरंत कहा, बोले भगवान ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन अब मुझे ये बताइए, भगवान को पाने का उपाय तो समझ में आ गया, लेकिन ये पृथ्वी कैसे हुई?